हाँ भाई, कल से आगे की कहानी शुरू करते हैं। कल टाइप नंबर 5 चल रहा था भाई, उसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। कल यहाँ हमारे पास कोई वर्गाव्यू 2x2 का था, आज हमारे पास 3x3 का है। ठीक है, 3x3 के वर्ग आव्यू ये हमें दे रखा है, तो कह रहा है इससे दिखाइए कि ये इसके बराबर होगा और इसकी सहायता से ए इनवर्स भी निकालिए। सेम कल के जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। बस अलग ये क्या है, यहाँ पे बस 3x3 का एक आव्यू दे रखा है, 3x3 क्रम का एक वर्ग आव्यू दे रखा है। कल 2x2 का वर्ग आव्यू था, तो कल जो सवाल था सेम टू सेम वही सवाल है ये भी, इसको भी हम उसी तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, इसको कर लोगे ना, कोई परेशानी तो नहीं है? बस 3x3 का ही तो है ना, उसमें 2x2 का था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर लेना है ना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखिए जल्दी से इधर अगले टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। कह रहा है 2x2 क्रम का आव्यू b, यानी जो b है ना 2x2 क्रम का आव्यू है, इसी को ज्ञात करना है भाई। एक इक्वेशन दे रखी है, ये क्या है? एक इक्वेशन, समीकरण है, बीच में बराबर का चिन्ह आ गया, इसका मतलब ये एक समीकरण है। यानी इस समीकरण से हमें क्या निकालना है? b का मान निकालना है। तो तुम लोग देख रहे होगे भाई, ये इस वर्ग आव्यू के गुणई में तो है b, यानी कि इधर जाकर के बट्टे में चला जाएगा एक तरीके से, है ना। तो एक काम करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन। एक काम करते हैं भाई, इसको मान लेते हैं, माना ये वाला जो आव्यू है वो a है, माना a ये वाला आव्यू भाई। ठीक है, 1 1 -2 3 है कि नहीं? b अपनी जगह पे b है, और इस वाले को क्या मान लेते हैं? a हो गया, b हो गया, तो c इसको मान लो, c इसको मान लेते हैं भाई। 3 4 -1 and 2, है ना। मेरी बात को समझना जरा गौर से, इसको मान लिया a, इसको मान लिया c, ये अपना b अपनी जगह पे है। तो इस तरीके से हमें क्या फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा? a b = c, है कि नहीं? यानी हमें ये देखने को मिल जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? b। तुम लोग देखोगे, अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों में एक काम करते हैं, a इनवर्स का गुणा कर देते हैं। क्या? a इनवर्स का गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है भाई, a इनवर्स का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं भाई दोनों पक्षों में, a इनवर्स का गुणा करने पर। ठीक है, देखो तो ए इनवर्स का इधर से कर रहे हैं तो भाई ये कुछ इस तरीके से होगा, इधर से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी इधर से ही गुणा होगा। ठीक है, देखो अब ए इनवर्स का दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें अकेला b चाहिए इधर। क्या चाहिए? b। अगर दोनों पक्षों ए इनवर्स से गुणा कर दूंगा मैं, तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा अपना? यानी कि ए इनवर्स ए क्या होता है? i, तो i भी हो जाएगा इक्वल टू ए इनवर्स c। किसी को कोई परेशानी? यहां से i भी क्या होता है? b तो होता है कि नहीं? इक्वल टू ए इनवर्स सी। यानी कि b का मान निकालने के लिए हमारे पास ए इनवर्स होना चाहिए, और c तो है ही है, यानी ए इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई परेशानी है कि नहीं? यानी कि हमें यहाँ क्या चाहिए था? b तो चाहिए था, यानी ये उधर जा करके कहाँ पहुंच जाएगा? बट्टे में, है ना। एक तरीके से तुम लोग ये कहोगे, तो बट्टे का मतलब इनवर्स, यानी इसका पक्का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इस a का क्या निकालेंगे हम? इस तरीके से इनवर्स निकालेंगे। लेकिन हम इन्हें डायरेक्ट उधर नहीं भेज सकते। ठीक है, नियम कानूनों के साथ आव्यूह में चलना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये गुणा में तो चला के भाग में चला जाएगा, गुणा से सीधा भाग में नहीं जाता। दोनों पक्षों में क्या करेंगे? ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, ए इनवर्स और ए, ये प्रॉपर्टीज होती है, इन प्रॉपर्टीज को लगाया जाता है, डायरेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है भाई, तो ये प्रॉपर्टी लगी, ए इनवर्स ए क्या होता है? आई होता है, आई भी क्या होगा? बी होगा। ये प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती है इनमें। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट कर दो ऐसे वैसे करते हो तुम, जो बीजगणितीय व्यंजकों में करते हैं ना, वो नहीं करते यहाँ पे कि x गुणा y बराबर a है, तो उधर क्या पहुंच जाएगा? y बराबर a/x, ऐसे नहीं होता। ठीक है भाई, इस तरीके से। यानी कि अब हमें जरूरत है a इनवर्स निकालने की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ a इनवर्स नहीं है, b का मान आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो तो अब हम क्या करेंगे, यानी b निकालने के लिए a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स इक्वल क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यानी कि हमें इस ए का, ये जो ए है ना, ये इस ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तुम लोग इजीली निकाल पाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्यों? हो सकता है डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो अब अपने को आगे की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा? इस आव्यूह का सारणिक, यानी कि 1 1 -2 3, यानी ये आव्यूह से किसका साइन ले लेगा? सारणिक का। अब देखो निकाल दो इसको भाई। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल आ जाएगा तुम्हारा 3 एकम 3 -2 एकम 2। अब माइनस का 2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ए आ गया हमारा 5, यानी कि इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हमें पूरा ही निकालना पड़ेगा अब। ठीक है भाई, 0 हो जाता, मान लो ये डेरिवेटिव कैलकुलेशन करके 0 आ जाता, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसका 0, इसका गुणा यानी 0 का गुणा किसी में भी करेंगे 0 ही आता है कि नहीं।
इसका मतलब हम इजीली अब कर सकते हैं। अब हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा भाई। अब हमें पता है एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, इसके जो कोफैक्टर होंगे ना, इसके जो कोफैक्टर होंगे उनका डैश, उनका परिवर्त आव्यूह, कोफैक्टरों का परिवर्त आव्यूह निकालने से हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट मिलता है। ठीक है प्रियांशु सीधे बैठो, देखो इधर। ठीक है भाई, अब इनके कोफैक्टर निकालो, ए के कोफैक्टर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, देखना जा रहा है ना। तो C11 क्या हो जाएगा, माइनस के 1 की पावर 1 + 1। ठीक है, अब C11 यानी इससे ही तो निकालेंगे, C11 यही तो आएगा, कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। अब C12 निकालेंगे, C12 कितना आएगा, माइनस के 1 की पावर 1 + का 2, यानी कि C12 ये वाला तो है, तो ये बंद माइनस का 2, कितना माइनस का 2। अब ऐसे हम निकालेंगे C21 निकालेंगे, C21 कौन सा वाला, ये वाला, यानी ये बंद ये आएगा, यानी कि ये आ जाएगा माइनस के 1 की पावर 2 + 1, 2 + 1 इंटू कितना आएगा, ये बंद 1। ठीक है भाई, ऐसे ही C22 निकालेंगे, C22 क्या है हमारा, ये वाला है मेरे प्यारे साथियों, तो ये वाला मिल जाएगा, यानी कि माइनस के 1 की पावर क्या 2 + का 2 इंटू 1, है ना। अब देखो, अब इनके मान निकाल लो, अब इनके मान क्या आ जाएंगे, देखो ये तो देखो पावर देख लो, बस पावर कैसी है, सम, यानी 1 और 1 2, इवन है तो प्लस का आएगा, यानी कि 3, खत्म। क्या है विषम है, यानी कि माइनस दे देगा चिन्ह, और ये माइनस पहले से ही है तो माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए जरा, ये इनटू में है, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही 1 का तो कोई चक्कर ही नहीं है भाई, बस पावर देख लो कितना है, ऑड है, इसका मतलब क्या आएगा -1, है ना। इवन है यानी +1, बात खत्म। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसका आव्यूह बना लेंगे, कोफैक्टर्स का एक आव्यूह बना लेंगे। आव्यूह ये रहा, आव्यूह क्या आ जाएगा इसका, 3 2 3 2 -1 + का 1। अब एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए होता है हमारा CIJ का डैश, तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा अपन लोगों का 3 2 -1 + का 1। अब हमारे पास देखिए डिटर्मिनेंट भी है, हमारे पास डिटर्मिनेंट भी है ना, हमारे पास एडजॉइंट भी है, दोनों चीज़ें हैं फॉर्मूले में, इन दोनों चीज़ों की तो जरूरत पड़ती है, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, अब A इनवर्स भी आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो A इनवर्स निकालेंगे, देखो बड़े गौर से भाई। A इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है A इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A, है कि नहीं, यही तो फॉर्मूला होता है। अब A इनवर्स इक्वल क्या आ जाएगा फिर, है ना, 1 डिटर्मिनेंट A कितना निकला है 5, डिटर्मिनेंट A 5 निकला है, एडजॉइंट A कितना निकला है, एडजॉइंट A निकला है आप लोगों का 3 - 1 2 and 1। ठीक है, यानी हमें चाहिए क्या था भाई, हमें क्या चाहिए था, B का मान चाहिए था ना। ऐसा मत करना जल्दबाजी में, अरे A इनवर्स ये आ गया आंसर लिख के भागाओ, ऐसा हम कभी कभी कंफ्यूजन में कर भी आते हैं, लेकिन नहीं, अभी आंसर नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ A इनवर्स निकाला है। हमें क्या चाहिए था, B का मान चाहिए था। B का मान कब मिलेगा, जब हमारे पास A इनवर्स हो और C हो। C तो पहले से ही था, A इनवर्स हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे, A इनवर्स का मान इसमें रख देंगे, A इनवर्स का मान किसमें रख देंगे, इसमें, देखो इधर रख देते हैं भाई, है ना। B इक्वल क्या है, A इनवर्स C, यही तो था, B का ही तो मान निकालना था हमें। अब टारगेट क्या सेट किया था कि A इनवर्स निकाल लेंगे तभी तो निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल सकते। तो अब देखो क्या हो जाएगा, A इनवर्स का मान क्या निकला हमारा, वो रहा 1/5, हाँ 1/5। अब देखो, अब एक काम करते हैं, 5 का 1/5 का अंदर गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 3/5, 3/5 आ जाएगा, और आ जाएगा आपका माइनस का 1/5, और आपका 2/5 आ जाएगा, और 1/5। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा क्या, A इनवर्स। और इधर मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, C से। किससे करना है भाई, C से मल्टीप्लाई करना है। C क्या है हमारा, ये रहा 3 4 -1 and 2, यही तो है कि नहीं। ठीक है, इसकी सीमा रेखा थोड़ी बढ़ा देते हैं भाई, है ना, ये कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, है ना। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तभी तो B मिलेगा हमें, B भाई तभी तो मिलेगा। अच्छा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, इसका इसमें होता, ओहो कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं हो रही, कैलकुलेशन टफ हो रही है, यानी कि हमने गलती कर दी 1/5 का अंदर गुणा करके, 1/5 का अंदर गुणा नहीं करना चाहिए था, है ना, क्योंकि अब देखो इसका इसमें गुणा कर, कैलकुलेशन टफ हो रही है यार, छोड़ो 5 को बाहर ही रहने दो, है ना।
भाग नहीं देते हैं भाई, छोड़ो। 1/5 को इधर ही लिख देते हैं, है ना, 1/5 भाग नहीं देते। कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो रही थी, चलो अब तो ईजी हो जाएगा, है ना। b इक्वल आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब देखो इसका इसमें 3 का 9 और प्लस का कितना 1, है ना, एक का एक में हो जाएगा, सही है। ऐसे इसका इसमें 3 चौके 12 और माइनस के कितना 2, है ना। ऐसे ही 3 दूनी 6 और ये माइनस का 1, ऐसे ही 4 दूनी 8 और 2, ठीक है भाई। अब देखिए अब सही है, b इक्वल कितना आ जाएगा 1/5, देखो 10 10 5 और 10, हाँ अब देंगे 5 का भाग, अब मजा आएगा भाग देने में। देखो b इक्वल कितना आ जाएगा, देखो 5 से कट जाएंगे 2 2 1 एंड 2, यही क्या आ जाएगा भाई, b का आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ये आ गया इसका आंसर। अब देखो पहले से इंटू कर देते ना 1/5 का, तो बड़ी परेशानी होती है उसको सॉल्व करना पड़ता। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर दो, बाद में भाग दे दो, है ना। हाँ भाई, एक आखिरी बार इसे बता देता हूँ, थोड़ा देख लो, हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, 2/2 क्रम का अवयव, ठीक है, 2/2 क्रम का अवयव b ज्ञात करना था हमें, यानी इसको निकालना था। तो कुछ करेंगे कि इसको डायरेक्ट भाग में ले जाएंगे, डायरेक्ट इनवर्स निकाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते भाई। सबसे पहले हम मानेंगे a बराबर है इसको, और ये तो b है, ये इसको मान लेते हैं c बराबर, कुछ भी मान सकते हो, वैसे कोई परेशानी नहीं है। तब a b इक्वल c हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, a b इक्वल c, क्या ए बी इक्वल सी देखने को मिलेगा। अब हम ऐसे ही थोड़ी ना कि एक उधर भेज देंगे बट्टे में और बट्टे से ऊपर जाएगा, घात माइनस की हो जाएगी, नहीं। हम क्या करेंगे, जो सारिक प्रॉपर्टीज होती हैं वही लगाएंगे, उसी से लेके आएंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है, देखो पहले से आइडिया लगाना होता है, ये ए उधर जाके किस में चेंज होगा, ए इनवर्स में होगा कि नहीं होगा। तो दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करने पर ऐसे, है ना। तो ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, ए का पहले गुणा कर रही तो इधर भी ए का पहले गुणा किया जाएगा, बाद में मत करना, है कि नहीं। बात समझ में आई कि नहीं। अब ए का ए इनवर्स का ए में करते हैं, हमें पता है ए इनवर्स से क्या होता है, आई होता है, आई आ गया, बी का बी, ऐसे ए इनवर्स सी रहेगा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अब आई भी क्या होता है, बी होता है, यानी कि इकाई के तत्समापी को किसी में भी गुणा कर दो वही आता है, तो वही आया बी इक्वल ए इनवर्स सी मिल गया। यानी कि बी निकालने के लिए हमारे पास ए इनवर्स होना चाहिए और सी तो है ही पहले से, बस ए इनवर्स नहीं है। तो हमने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, ए इनवर्स निकाला। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स को निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए होना चाहिए, एडजॉइंट भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला, सबसे पहले यही निकाला जाता है। हो सकता है ये 0 आ जाए तो अपनी इतनी सारी मेहनत बच जाए, है ना। अगर ये 0 आ गया तो पूरा इनवर्स 0 हो जाता है, इसलिए सबसे पहले हमने निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ए निकाला, ये निकल गया हमारा डिटर्मिनेंट 5। अब ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कि मजा आ गया भाई। अब ये भी निकालना पड़ेगा। अब हमने एडजॉइंट ए निकाला, एडजॉइंट ए, ठीक है भाई, इस प्रकार हमने निकाला एडजॉइंट ए, ये निकल गया। अब एडजॉइंट निकालने के बाद यानी कि ए इनवर्स निकाल लिया, ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट और ये चाहिए, दोनों निकाल लिए। अब यहाँ से हमने ए इनवर्स भी निकाल लिया, ए इनवर्स कुछ इस तरीके से आया। बस प्यारे साथियों, बी इक्वल क्या, ए इनवर्स सी था, तो ए इनवर्स का सी में गुणा कर दिया, इधर ए इनवर्स का सी में गुणा कर दिया, बस आ गया बी इक्वल, ये हो गया आंसर। जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हाँ भाई इसी टाइप का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, a बराबर 2/2 का कोई वर्ग अवयव है और b बराबर भी दे रखा है। तो कह रहा है इसको सिद्ध करो। देखो भाई, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए, यानी a इक्वल हमें ये दे रखा है, जो भी दे रखा है डाटा उसको लिख लो। a इक्वल क्या है 3 - 1 1 - 3, है ना। और b इक्वल क्या है 2 1 -1 एंड -2, ठीक है। और कह रहा है दिखाइए कि ए बी का इन्वर्स, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल होगा किसके, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। तो इसको देख करके तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यानी इस चीज को सिद्ध करने के लिए हमें ए गुणा बी चाहिए, फिर ए गुणा बी करने के बाद उसका इन्वर्स भी चाहिए, ऐसे हमें बी का अलग से इन्वर्स चाहिए, फिर ए का भी अलग से इन्वर्स चाहिए और उन दोनों का गुणा करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, तुम लोग देख पा रहे होगे। तो हमें इस चीज को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले चाहिए वो है ए बी। ए बी क्या होगा भाई, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ए बी क्या होगा, ए इंटू बी, यानी ए क्या है 3 - 1 और 1 - 3, ठीक है प्यारे साथियों। और बी क्या है 2 1 -1 -2, है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी मिल जाएगा। ए बी इक्वल आ जाएगा 3 2 6 और -+1 हो जाएगा, ये ऐसे ही ये आ जाएगा 3 और -+2 हो जाएगा, ये ऐसे ये आ जाएगा आपका 2 -+ का 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1,
माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए बी हमें देखने को मिल जाएगा, ए बी देखने को मिल जाएगा 7 5 5 7, ठीक है। ए बी कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ए बी का होल डैश, सॉरी क्या, इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, ए बी का होल इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या, हमें 1/डिटर्मिनेंट ए बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, यही तो निकालना पड़ेगा हमें। अब ए बी हमारे पास ये दे रखा है, अब इस ए बी का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो भाई, तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 7 5 5 7, है कि नहीं। यानी कि ये हमें देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हम डिटर्मिनेंट ए बी हमें देखने को मिलेगा 7 से 7 49 माइनस का 25, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमें मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 24, है कि नहीं। यानी कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमें एडजॉइंट ए बी भी निकालना ही पड़ेगा अब, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे भाई। तो C11, ठीक है, सहगुणनखंड, ठीक है, सहखंड जिसे कहते हैं, सॉरी, सहखंड निकालने पड़ेंगे। तो C11 क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि इसका ही तो निकाल रहे हैं। तो देखो C11 के लिए माइनस के 1 की पावर 1 प्लस का 1 इंटू, यानी ये बंद 7 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब C12 निकालेंगे तो माइनस के 1 की पावर 1 प्लस का 2 आ जाएगा इंटू, देखो 1 2 यानी ये वाला निकालेंगे C12, यही तो है, ये बंद 5 आ जाएगा। ऐसे सेम C21 निकालेंगे तो माइनस के 1 की पावर क्या आ जाएगा 2 + 1 इंटू, देखो 2 + 1 यानी ये 2 1 वाला यही तो 5, तो ये बंद ये वाला आ जाएगा। ऐसे ही C22 निकालेंगे भाई तो माइनस का 1 की पावर कितना आ जाएगा 2 + का 2 इंटू, यानी कि ये बंद यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इनके मान निकाल लो। अब ये तो बस चिन्ह बताएंगे प्लस या माइनस का, दोनों सम क्या देंगे, सम देंगे तो प्लस का 7, ये दोनों विषम देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 5, क्योंकि विषम है ऊपर, ये सम है तो ये दे देगा प्लस का 7। तो इस तरीके से CIJ का जो आव्यूह बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए 7 5 -7 माइनस के 5, और ये भी माइनस का 5 और ये 7। अब एडजॉइंट ए बी क्या हो जाएगा, हे मोहित शांत, इसका डैश क्या निकालना पड़ेगा, इसका डैश निकालने के लिए यानी इसका भी डैश निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए बी क्या आ जाएगा, देखो एडजॉइंट ए बी आ जाएगा आप लोगों का 7 माइनस का 5 और 7, यानी कि सेम टू सेम देखो यही आ जाएगा। अब ए बी का होल इनवर्स ही तो निकालना था, उसके लिए हमें ये निकालना था, दोनों निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे हम, ए बी का होल इनवर्स इसमें पुट करके फॉर्मूले में, ठीक है भाई, फॉर्मूले में पुट कर दो। पुट करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए ए बी का होल इनवर्स इक्वल, ठीक है भाई, ए बी का होल इनवर्स इक्वल क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है भाई। चलो तो ये क्या आ जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ए बी क्या था हमारा 24, तो 1/24 और एडजॉइंट ए इंटू भी क्या आ गया हमारा 7 -5 एंड 7, ठीक है भाई। ये आ गया ए बी का होल इनवर्स। यानी कि अभी हमने ये वाला साइड निकाली है, कौन सी वाली साइड निकाली है, ये वाली साइड, ठीक है। हमने क्या लिया, ये एक तरीके से LHS वाली साइड निकाली है। क्या हमने पहले क्या निकाली, LHS वाली साइड, ये LHS लिया हमने, क्या लिया LHS, तो LHS ये ले लिया। अब हम निकालेंगे RHS वाली साइड को। अब क्या निकालेंगे, RHS वाली साइड को। अब हमें B इनवर्स भी निकालना पड़ेगा, A इनवर्स भी निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का गुणा करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो रहा है। देखो आगे, अब हम क्या लेंगे भाई, अब RHS लेंगे। अब RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या है, देखो ध्यान से इधर देखो, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, यानी कि हमें B इनवर्स निकालना पड़ेगा और A इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। अब B इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है प्यारे साथियों, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ B एडजॉइंट B। जल्दी से हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट B क्या हो जाएगा, क्योंकि B हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या आ जाएगा, B का क्या 2 1 -1 -2 है ना, यानी कि ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से
डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू टू ज़ा माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 1, यानी कि ये आ जाएगा कितना, माइनस का 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट माइनस का 3 आ गया। अब एड जॉइंट भी निकाल लेते हैं, तो C11 जल्दी से निकाल लेते हैं, माइनस के 1 की पावर 1 + 1 आ जाएगा, और C11 क्या हो जाएगा, यानी ये बंद माइनस का 2 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऐसे C12 निकाल लेते हैं जल्दी से, माइनस का 1 क्या आ जाएगा, 1 + का 2 इंटू C12, यानी ये बंद माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, जल्दी से कर देते हैं इसको भी। C21 क्या आ जाएगा, माइनस के 1 की पावर 2 + का 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या 2 + का 1 आ जाएगा इंटू C21, यानी ये बंद एक बचा, यानी 1 आ जाएगा इंटू में। ऐसे C22 निकालेंगे तो माइनस का 1 का पावर आ जाएगा 2 + का 2 इंटू, ऐसे ये बंद प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, प्लस का 2 आ जाएगा। इसका मान निकाल लेते हैं जल्दी से, क्या आ जाएगा, इसका मान जल्दी से निकाल लेते हैं भाई। ये देखने को मिलेगा हमें माइनस का 2, ये देखने को मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना। ये देखने को मिलेगा माइनस का 1, ये देखने को मिलेगा प्लस का 2, यानी कि अगर हम बात करें CIJ के आप व्यू की, तो आप व्यू बना देंगे भाई, इससे भी एक आप व्यू बना देंगे। क्या आ जाएगा, माइनस का 2 1 - 1 एंड 2। ठीक है, ये देखने को मिल जाएगा। अब यहीं से हम क्या करेंगे भाई, एडजॉइंट निकाल देंगे। एडजॉइंट ऑफ बी क्या देखने को मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी हमें देखने को मिल जाएगा सीधा एडजॉइंट ऑफ बी हमें देखने को मिल जाएगा सीधा क्या, हाँ भाई, इसका डैश, इसका क्या, इसका डैश, यानी इसका परिवर्तन, यानी कि माइनस का 2 1, माइनस का 2, ये नीचे 1, और ये माइनस का 1 2, माइनस का 1 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, क्लियर सभी को? चलो, यानी कि अब हम निकालेंगे बी इनवर्स निकालेंगे, तो बी इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी। ठीक है भाई, क्या डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी, यही तो फॉर्मूला होता है, लगा दो। तो बी इनवर्स इक्वल आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट बी क्या निकला था, माइनस का 3, तो माइनस का 3, और हमारा एडजॉइंट बी क्या देखने को मिला था, ये रहा, क्या मिला था, माइनस का 2 माइनस का 1 1 एंड 2। ठीक है भाई, ये बी इनवर्स निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। ठीक है भाई, अब देखो, अब एक कॉल हमें दे क्या रखा है, एक कॉल हमें दे रखा है 3, है ना, -1 1 -3। ठीक है भाई, तो इसका सारणिक निकाल देंगे, तो ये क्या देखने को मिल जाएगा, देखो सारणिक ए इक्वल 3 का 3 में माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। अब एडजॉइंट निकालते हैं भाई प्यारे, देखो अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, जैसे C11 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू C11 क्या है हमारा, ये बंद माइनस का 3। ठीक है भाई, अब ऐसे C12 निकालो, वैसे टाइम नहीं लगता इतना इसको भी लिखने में, है ना, देखो जल्दी, इंटू C12 यानी कि ये बंद ये आ जाएगा 1 इक्वल, ऐसे C21 देखो, C21 ये बंद माइनस का 1 आ जाएगा, यानी माइनस के 1 की पावर 1 2 + 1 इंटू क्या माइनस का 1। अब ऐसे C22 देखिए, माइनस के 1 की पावर 2 + 2, शांत हो जाओ, बातें नहीं पीछे बिल्कुल भी, ये बंद कितना आ जाएगा 3। हाँ भाई, फिर से देख लीजिए, क्लास वहाँ बंद हो चुकी थी, देखो, यानी कि हमने डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया, फिर इसके बाद हमने क्या निकाले, कोफैक्टर निकाले भाई, क्या निकाले, कोफैक्टर्स निकाले। कोफैक्टर कुछ इस तरीके से सिंपल हम निकाल लेंगे, इसके पहले भी बता चुके हैं। तो कोफैक्टर निकालने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। अब हमारे पास एडजॉइंट भी है ए का और डिटर्मिनेंट भी है, तो इस तरीके से हमने ए इनवर्स भी निकाल लिया। ठीक है, इजीली निकाल पाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है, तो देखिए बी इनवर्स की जगह बी इनवर्स का मान रखेंगे हम। बी इनवर्स का मान क्या था, ये था माइनस का 2 माइनस का 1। एक सेकंड, यहाँ पे जगह नहीं है यार, यहाँ नहीं हो पाएगा, जल्दी से इसको नोट करो भाई। हाँ भाई, देखो इसके बाद देखो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमें निकालना है, तो बी इनवर्स की जगह बी इनवर्स का मान, तो मेरे प्यारे साथियों बी इनवर्स का मान ये दे रखा 1/3, 1 माइनस का 3 है तो माइनस का 3। ठीक है, और माइनस का 2 माइनस का 1 और 1 एंड 2। ठीक है, इंटू ए इनवर्स का मान क्या है, 1 माइनस का 8। तो एक काम करते हैं, इंटू 1 माइनस का 8 इधर ही लिख दें, बाहर ही, है ना, कोई परेशानी थोड़ी ना उसमें,
लेकिन ए इनवर्स वाले का ये वाला ये लिख दिया माइनस का 3 1 और ये माइनस का 1 इंटू 3, ठीक है भाई। देखो शांत प्रियांशु बात नहीं, देखो अब माइनस से माइनस तो ये प्लस हो गया पहली बात, और 1/8 का गुणा इस वाले में कर देते हैं जिससे कि कुछ कट जाएगा, या फिर पहले गुणा ही कर लेते हैं अंदर, है ना, गुणा ही कर लेते हैं 18, तो 24 ये हो जाएगा, इनका आपस में गुणा करो, इसका इसमें करेंगे 3 2 6 और प्लस का 1, ऐसे ही इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे माइनस का 3 माइनस का 2, अब इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस का 6, ठीक है भाई। 1/24 क्या आ जाएगा 7 माइनस का 5 माइनस का 5 और ये 7। क्या ए बी का होल इनवर्स भी यही आया था? ए बी का होल इनवर्स जो हमने निकाला था वो भी सेम यही था, और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स भी सेम यही है। अतः हम क्या कह सकते हैं भाई, अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर होगा RHS के, ठीक है भाई। यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूफ। हाँ भाई, वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, लेकिन लेंथी था, ठीक है भाई, लेकिन आसान था। हो गया सिद्ध भाई, दोनों चीज़ें हमने सिद्ध कर दी, ए बी का होल इनवर्स निकाल के अलग से, और बी इनवर्स इंटू इनवर्स भी हमने निकाल के सिद्ध कर दिया। किसी को कोई परेशानी? अगर कोई परेशानी नहीं है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं भाई, आगे की कहानी शुरू करेंगे कल, ठीक है। ओके बाय, जयराम जी की।